हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 पढ़ेंगे। और अभी तक आप लोग कोई भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग। और जो लोग फर्स्ट बार भी वीडियो देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ करते रहिए, ठीक है। पार्ट 4 में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स RS अग्रवाल का दिया था, लगभग 12-13 के करीब में। खैर, कमेंट बॉक्स में नहीं आया है कि हाँ कोई किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स हुई है, अच्छी बात है। फिर भी अभी भी लगता है तो आप भेज सकते हैं। हम लोग आज पार्ट 5 में क्वेश्चंस नंबर 25 से पढ़ेंगे। कहता है 25 में कि एक व्यक्ति अपने आय का 10% सेव करता है। यदि उसका आय 20% बढ़ जाए और वह चाहता है कि अब आय का 15% सेव करे तो उसे अपने सेविंग्स में कितने परसेंट वृद्धि करनी चाहिए। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि उसका इनकम जो था, आय 100 था। अब उसने 10% सेव किया है 10%। 100 का 10% 10, इसका मतलब एक्सपेंस कितना किया, 90। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यह क्या कहता है सुनिएगा। अब कहता है कि उसका आय 20% बढ़ जाए। अगर यह 20% बढ़ा तब कितना हो जाएगा, यह 120। और वह चाहता है कि अब आय का 15% सेव करे, अर्थात 120 का 15% कितना होगा, जरा देख लीजिए आप लोग। इसका 15%, 15 दूनी 30, 15 3 18। तो हमको इससे कोई बहस नहीं था, फिर भी हम लिख दिए थे। अब क्या कहता है, तो उसे अपने सेविंग्स में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए। कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए। पहले उसका सेविंग कितना था, 10, अब सेविंग हो गया 18। कितना बढ़ा, तो 8। कितना में, तो 10 में गुने 100 बराबर कितना परसेंट वृद्धि करनी चाहिए, 80% करनी चाहिए। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि रमन एक पुरानी स्कूटर रुपए 4700 में खरीदता है और उसके रिपेयरिंग पर रुपए 800 खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को रुपए 5800 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बतलाए। ऐसे केस में याद रखें, इसमें सीपी और रियल सीपी की चर्चा है। अब सीपी या रियल सीपी की बाहर कहानी क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम एक फ्रिज जाके खरीदते हैं 16,000 रुपया में। अब वो फ्रिज तो हम अपने सर पर तो नहीं लाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ठेला गाड़ी करना पड़ेगा। तो जब ठेला गाड़ी करेंगे तो ठेला गाड़ी वाला भी पैसा लेगा हमसे। चलिए 500 रुपया लिया। अब वो 500 रुपया ले लिया, तब मेरे घर में आया। अब जो एगो दोगो मित्र हैं वो कहते हैं क्या, अरे भाई फ्रिज खरीदो, चलो कुछ खर्चा करो, 500 रुपया उन पर खर्चा हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस फ्रिज का रियल सीपी 16,000 प्लस 500 प्लस 500 अर्थात 17,000 पड़ गया। याद रहे सब चीज, ठीक है। हालांकि हमने खर्च किया अपने मित्रों पर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मान के चलते हैं कि अगर फ्रिज लाए 16,000 में खरीदे, 500 उसको बढ़ा दिए, उसको फिटिंग कराने में मान लीजिए अगर हम 500 रुपया खर्च किए, तो उस फ्रिज का रियल सीपी 16,000 प्लस 500 प्लस 500 अर्थात 17,000 पड़ेगा। याद रखें। और तब हम उसको 18,000 में बेचेंगे तो 1,000 का फायदा हुआ ना कि 2,000 का फायदा हुआ। हाँ सर, अब तब 16,000 में खरीदे थे, नहीं, रियल में 1,000 का फायदा हुआ। और वो भी परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 16,000 पर नहीं बल्कि 17,000 पर, अर्थात रियल सीपी पर निकालेंगे। तो ऐसे केस में अगर हम मान के चलते हैं कि स्कूटर, मानना क्या दिया हुआ है ये, कि स्कूटर का जो सीपी है, देखिएगा, जो दुकान से खरीदा 4700 और रिपेयरिंग में इसको खर्च हुआ 800 रुपया, क्योंकि पुरानी स्कूटर है। तो रियल सीपी जो होगा इसका, वो क्या होगा, 4700 प्लस 800, 4700 प्लस 800
बराबर 5500। अब जो भी लाभ या हानि होगा वह रियल सीपी पर होगा, न कि इस सीपी पर। याद रहे ये सब चीज। तब अब क्या कहता है, यदि वह स्कूटर को ₹5800 में अर्थात 5800 में बेचता है, अब इसका एसपी कितना, 5800। स्टूडेंट से ही गलती करता है को ऐसे में ऐसे ऐसे करके भाग करता है, जो कि गलत होगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो उस स्कूटर का रियल सीपी 5500, प्रॉफिट हुआ कितना देख लेते हैं हम लोग, 300, क्योंकि 5800 में बेचा है। अब परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, तो हम इस 300 में 4700 से नहीं बल्कि 5500 से भाग कर, जिससे कंपेयर कर रहे हैं रियल सीपी से, अर्थात 5500 गुने 100। इसको सोल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27 में कहता है कि रोहन एक स्कूटर एक निश्चित कीमत पर खरीदता है और सीपी का 10% वह उसके रिपेयरिंग पर खर्च करता है। ठीक है, यहां तक। अगर स्कूटर का सीपी अगर हम मान के चलते हैं कि 100 है और इसका 10% 10 होता है, तो रियल सीपी कितना, रियल सीपी आपका हो जाएगा 110। अब जो भी निकालेंगे हम लोग, याद रहे, जो भी मेरा लाभ या हानि हुआ किस पर होगा, रियल सीपी पर। तो अब क्या कहता है सुनिएगा, आगे कहता है तथा उसे ₹1100 के लाभ पर बेच देता है। यहां तक तो कोई क्लू नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। तो उसने रिपेयरिंग में कितना खर्च किया यदि उसे इस बिजनेस में 20% की प्रॉफिट हुई। क्लियर, ये 1100 के प्रॉफिट पर या 20% के प्रॉफिट पर, तो हम कह सकते हैं क्या चीज, 20% बराबर 1100, एक का वैल्यू 55, 100 का वैल्यू 5500। अब सुनिएगा ध्यान से आप लोग, यहीं पर स्टूडेंट्स गलती करता है। 100 का वैल्यू 5500 लिखे हैं, इसका मतलब वो समझता है इसका वैल्यू है। नहीं, यह परसेंटेज में है तो 100%, तो यह 100% रियल सीपी हुआ उसका, क्योंकि लाभ या हानि बार बार बोलते हैं किस पर निकाला जाता है, तो रियल सीपी पर। तो यहां पर जो भी वैल्यू था उसका, बात समझ में आ रही है, उसका 20% की लाभ हुई जो 1100 के बराबर था। तो अब हम कहेंगे 100%, अर्थात उसका रियल सीपी जो था वह 5500 था। कभी भी हम 100 के बराबर करेंगे, बार बार बोलते हैं कि लाभ या हानि जो भी होगा वो रियल सीपी, इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो अब हम कहेंगे कि 110 का वैल्यू 5500, तो एक का वैल्यू कितना, 50। आपसे रिपेयरिंग पर पूछा है तो 10%, तो 10 का वैल्यू। अर्थात रिपेयरिंग पे उसने कितना खर्च किया, 500 रुपया। कभी भी गलती नहीं होगी। अब देख लीजिए ध्यान से, अगर 100 का वैल्यू देखिएगा ध्यान से। अब जब रिपेयरिंग पर इसने 500 रुपया खर्च किया है, इसका मतलब रियल सीपी 5500 रुपया हो गया। इसका मतलब खरीदा कितना में था, 5000 में। क्लियर यहां तक, 5000 में खरीदा, 500 रिपेयरिंग पर खर्च किया, उसका रियल सीपी बन गया 5500, और तब जाकर के क्या किया, 1100 के प्रॉफिट पर बेच दिया। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एसपी ऑफ द स्कूटर इन दिस कंडीशंस, वी हैव टू ऐड द 1100 इन दी 5500। आपको क्या करना चाहिए था, 5500 में 1100 जोड़ देते, आपका एसपी मिल जाता। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि यह जो 100 देख रहे हैं आप लोग, कोई भी किसी का भी सीपी जो होता है वो तो ऑलरेडी 100% होता ही है। लेकिन अगर मान लीजिए 500 में खरीद कर आते हैं और उस 500 का फिर 10% खर्च करते हैं, मतलब 50 रुपया और खर्च हो गया। तो अतः अब रियल सीपी जो हुआ मेरा वह 550 हुआ इस केस में। उसी तरह से यहां पर हम सीपी 100, हमको मान लीजिए स्कूटर 100 में मिला, और 100 में मिला, उसका 10% हमको और खर्च करना पड़ गया। हो सकता है कुछ ब्रेक में प्रॉब्लम्स हो या कुछ और प्रॉब्लम्स हो। अतः अब मेरा रियल सीपी कितना हुआ, क्योंकि वह 10, इसमें तो मैं ऐड करूंगा। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि ए अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बी को
बेच देता है, बी उसे 25% के लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी का सीपी रुपए 225 है तो ए का सीपी बताएं। इसको चाहे तो हम लोग शॉर्टली बना सकते हैं एक लाइन में, और इस टाइप के क्वेश्चन देता है, कभी कभी हानि भी होता है। तो पहले समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मान लीजिए ए का सीपी ए ही है, चलिए ए मान लिए। अब ए ने क्या किया, 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। लाभ होगा तो क्या बोलते हैं, 100 में जोड़ करके 100 से भाग करिएगा, और हानि हो तो 100 में से घटा के 100 से भाग करिएगा। तब 120 बटा में 100। अब सुनिए, यह टोटल वैल्यू क्या हुआ, यह टोटल वैल्यू ए का एसपी हुआ, और इस चीज को खरीदा कौन है, तो बी ने खरीदा है। बी को बेचा मतलब बी खरीदा। तो यह वैल्यू ए का टोटल वैल्यू ए का एसपी, जबकि यह टोटल वैल्यू बी का क्या हुआ, सीपी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे क्या कहता है, बी उसे 25% के लाभ पर सी को बेच देता है। अब देखिए फिर 125 डिवाइडेड बाई 100। अब यह टोटल वैल्यू क्या हुआ, बी का एसपी और सी का क्या हो गया, सीपी हो गया। और सी का सीपी दिया हुआ है, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना के बराबर, 225। अब इस तरह से क्या आप नहीं निकाल सकते हैं ए बराबर कितना होगा। इसी चीज को अगर हम चाहें डायरेक्टली निकालना ए का वैल्यू, तो जो दिया हुआ है सी का जो सीपी दिया हुआ है, अब लाभ हो, देखिएगा ध्यान से, 100 बाटा में उल्टा लिखेंगे हम लोग, 100 बाटा में अगर लाभ हो तो 100 में जोड़ करके, हानि होता तो 100 में से घटा करके। तो यहाँ पर दोनों केस में लाभ हुआ है, 120 गुने 100 बाटा में 125, ये डायरेक्टली हुआ। इसको भी सोल्व करिएगा, इसको भी सोल्व करिएगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग इसमें एक चैप्टर है, इसमें चैप्टर क्या है, प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत ही आता है आप लोगों का डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, अर्थात बेईमान बनिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, ये तो बेईमान बनिया के बारे में पहले जान लीजिए, फिर हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। बेईमान बनिया के बारे में कहना क्या चाहता है कि कोई भी अगर बेईमान बनिया होता है, वो क्या करता है, गलत बात का प्रयोग कर करके लाभ कमाता है। जैसे मान लीजिए वह मार्केट से चावल 30 रुपए खरीद करके लाया, क्लियर है यहां तक। और कोई अगर उसके पास अपना फ्रेंड जाता है तो बोलता है कि देख भाई, हम तुम्हारे लिए 30 रुपए खरीद के लाए हैं, तो हम 30 रुपए तुमको देंगे, कोई तुमसे मुनाफा नहीं कमाएंगे। और उनके फ्रेंड विश्वास भी कर लेते हैं, और वो देता भी है 30 रुपए, ऐसा नहीं कि 30 रुपए नहीं देता है, देता भी है। लेकिन चीटिंग क्या करता है, गलत बात का प्रयोग करता है। या चुंबक तो आप लोग समझते हैं, जिधर जिधर चावल चढ़ाता है उधर क्या करेगा, 200 ग्राम का चुंबक लगा दिया, अर्थात ऑलरेडी उसको 200 ग्राम दे दिया। ठीक है यहां तक। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलेगा उस वैसे आप लोग को हम समझाते चलेंगे कि रियल में इसमें फायदा उसको किस तरह से होता है, वो हम लोग दिखलाएंगे और लिख भी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब लिखे हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट 5 में ही, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर अर्थात बेईमान बनिया। बेईमान को अगर संधि विच्छेद करिएगा तब बेईमान, जिसका कोई ईमान ना हो उसी को हम लोग बेईमान कहते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि केवल बनिया ही बेईमान होता है। अर्थात बनिया का मतलब आप लोग किसी कास्ट से रिलेट मत करिएगा, आप लोग बिलोंग्स मत करिए कास्ट से। ठीक है, क्योंकि बेईमान बनिया का मतलब ये होता है कि जो भी ग्रोसरी का यूज करते हैं, सामान का यूज करते हैं, जो भी बेचने का काम करते हैं, सबको हम लोग बनिया में रखेंगे। वो किसी भी जाति या धर्म से बिलोंग करते हो, आप लोग कास्ट के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हाँ बनिया की बात करते हैं तो हम भी एक बनिया है। ठीक है, क्योंकि हम भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो ये भी एक, अब ये नहीं कि हम अपनी शिक्षा को ये कर रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, हाँ दे रहे हैं शिक्षा को। हाँ, ऐसा नहीं है कि अब इसको ये भी कह सकते हैं कि बेच भी रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहाँ तो मैं पैसा लेकर के पढ़ाता हूँ। तो वो भी एक शिक्षा क्या बन चुका है आजकल, व्यापार बन चुका है। तो जो भी व्यापारी तबके के लोग होते हैं वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट बिलोंग्स टू एनी कास्ट।
क्लियर है ये? अर्थात जो लोग भी व्यापार से बिलोंग करते हैं वो किसी भी व्यापार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आजकल भी कहा जाता है कि शिक्षा एक व्यापार बन चुका है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की है। क्लियर ये? लेकिन हम यही मेरे में अंदर बात है कि हम ये वाला बनिया नहीं है, ईमानदार बनिया है, क्योंकि मैं ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अब बेईमान बनिया के बारे में जो बात हमने बतलाया है कि वो करता क्या है, उसी से रिलेट करके क्वेश्चंस देता है, अतः उसका प्रतिशत लाभ पूछता है। अब कभी कभी स्टूडेंट सबके दिमाग में आने लगता है सर लाभ तो वो हो गया, हानि। आप क्या सोच सकते हैं कि अगर कोई भी बेईमानी करता है तो क्या वो हानि के लिए करता है? कभी भी हानि के लिए नहीं कर सकता है। खैर देगा तो देखेंगे हम लोग, लेकिन उसका प्रतिशत जो लाभ होता है वो क्या होता है? एरर बाय गिवन वेट इनटू 100। एरर का मतलब होता है जो वह त्रुटि करता है। देना है 1000 ग्राम देना है, 1 केजी देना है, 800 ग्राम दे दिया तो 200 ग्राम का एरर किया, 200 ग्राम का त्रुटि कर दिया, तो वही हम लिखे हैं एरर। और गिवन वेट अर्थात जितना वो दिया, 1000 देना था, दे दिया 800 ग्राम, तो उसी से रिलेटेड गुने 100। तो अब हमने क्वेश्चन दिया है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को सीपी पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम का बाट अर्थात वेट के जो होता है, बटखरा आप समझते हैं, वेट प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या लिखे हुए हैं आप इसमें रख सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर या प्रतिशत लाभ बराबर जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है देखिएगा, तो एरर अर्थात दिया कितना 960 ग्राम दिया। इसका मतलब 1 केजी के स्थान पर कितना दिया? 960 ग्राम दिया, अतः एरर कितना किया? 40 ग्राम का, क्योंकि 960 में 40 या 1000 में से 960 घटेगी क्या हो जाए? 40, अर्थात एरर हो गया 40 ग्राम और दिया 960 ग्राम गुने 100। इसको सोल्व करिए, आपका आंसर मिल गया। तो ये होता है उसका परसेंटेज प्रॉफिट बराबर एरर बाय गिवन वेट इनटू 100। ठीक है, यहां तक। आगे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत मिलेगा बढ़िया से, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को सीपी पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह गलत या त्रुटिपूर्ण या फॉल्स वेट लिखा रहेगा आप लोग को इंग्लिश में, फॉल्स वेट का यूज कर प्रयोग करके 11 होल 1/9% लाभ कमाता है, तो 1 केजी के स्थान पर वह कितना ग्राम सामान देता है? ठीक है, यहां तक। तो प्रतिशत लाभ बराबर दिया तो दे दिया 100/90। जब हम इसको 99 के 100, तो 100/90 एरर कितना किया हमको नहीं मालूम, एरर तो नहीं मालूम हमको, वही तो हमसे पूछ रहा है। और 1 केजी अर्थात 1000 ग्राम में से हम एरर निकालते हैं तो गिवन वेट मिल गया। एरर और 1000 में से जो भी एरर किया उसको हम घटा दिए तो क्या मिल गया हमको? गिवन वेट मिल गया गुने 100। अब 100 से 100 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 9e इक्वल टू 1000 माइनस e, इसको लेके आइएगा तो 10e अर्थात 1000, e का मतलब 100 ग्राम। तो उसने कितना एरर किया? 100 ग्राम का एरर किया। अब इसी को देख करके ऑप्शंस में लोग मार के चल देता है। अरे आपसे ये थोड़े पूछ रहा है कि कितना एरर किया, आपसे पूछा कितना दिया। तो जब 1000 ग्राम में का एरर किया तो कितना दिया? 900 ग्राम, इसलिए उसने 900 ग्राम दिया, समान 900 ग्राम दिया। ऑप्शंस में ये होगा, इसको मारिएगा आंसर। ठीक है, 100 का एरर हुआ और 1000 में से 100 घटाएंगे तो 900 ग्राम उसने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि फॉल्स वेट का प्रयोग कर एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% का धोखा, चीटिंग करता है, खरीदते समय तथा 10% का धोखा बेचते समय देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बतला। यहां पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि 10% खरीदते समय 10% बेचे, 10-10-20। क्लियर ही है, लेकिन यह गलत है। सुनिएगा कैसे गलत है।
पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। किसी भी दुकानदार के पास, जो भी व्यापारी लोग हैं, जो भी सामान खरीदते बेचते हैं, तो उनके पास बाट होता है, तराजू होता है। देखते होइएगा, तराजू और बाट। तो एक पलड़ा, दो पलड़ा हुआ। एक पलड़ा में क्या होता है, एक बाट का प्रयोग किया जाता है, और एक में सामान जो भी बेचना हो या खरीदना हो उसमें यूज किया जाता है। कभी भी दुकान में जाते हुएगा, देखते हुएगा, अब लोगों की जो मान्यता है, खैर उससे कोई बहस नहीं है, जिस पलड़ा पर बाट का वो प्रयोग करता है, वो हमेशा कोई ना कोई उस पर बाट रखा रहता है। वो 100 ग्राम का हो, 200 ग्राम का हो, कुछ भी रखा ही रहता है। ठीक है, कभी भी बाट को हटा करके नहीं दिखाता है वो। ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, खैर उसका मतलब ये नहीं है। तो बेचते समय, खरीदते समय की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए गांव में कभी कभी लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तो वे लोग क्या करते हैं, घर से चावल, दाल, गेहूं ये सब लेकर के जाकर के बेच करके, और जरूरी का सामान जैसे तेल हुआ, चीनी हुआ, चाय पत्ती हुआ, चाहे कुछ भी जो भी या मसाला हुआ, वो खरीद के लाते हैं। तो अगर कोई मान लीजिए व्यक्ति जा रहा है सामान लेकर के बेचने के लिए, जैसे चावल लेकर गया बेचने के लिए, अब वहां पर देख लिया वो दुकानदार क्या किया, जिधर चावल रखेगा, जिस तराजू पर, जिस पल्ला में, उसमें ऑलरेडी क्या किया, 100 ग्राम का चुंबक लगा दिया। अब 100 ग्राम का चुंबक लगा दिया, इसका मतलब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से। अब अगर जिधर चावल रख रहा है, चाहे जिधर गेहूं रख रहा है, उधर 100 ग्राम का चुंबक लगाएगा दुकानदार, तो उसको हानि होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब भी कोई बेईमानी करता है तो हानि के लिए नहीं करेगा। अतः जब उसको लेना होगा तो क्या करेगा, 100 ग्राम का चुंबक जिधर बाट है उधर नीचे लगा देगा। अब आपका देखिएगा ध्यान से, चावल आप लेके गए हैं 11 केजी, या मान के चलते हैं 1100 ग्राम। तो अब 1 केजी जब चढ़ाइएगा, अंदर भी तो 100 ग्राम है, तो 1 केजी बराबर करने के लिए आपको 1100 ग्राम देना होगा। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम का एक चुंबक भी अंदर में लगा हुआ है। लेकिन सो क्या किया कि मैंने 1 केजी ही चावल आपसे लिया, तो वहां पर उसने क्या किया, 100 ग्राम आपसे ले लिया, चीटिंग कर लिया। अब कहेगा कि क्या लीजिएगा, तो आप कहें जितना भी पैसा हुआ उसका हमको चीनी दे दीजिए। अब वही 100 ग्राम का चुंबक मान के चलिए क्या किया, तुरंत जिधर पल्ला में आपको चीनी देगा उधर लगा दिया, मतलब ऑलरेडी आपको 100 ग्राम दे दिया। अब मान लीजिए चीनी देना होगा 500 ग्राम या 700 ग्राम, तो आपको कितना मिलेगा, मात्र 600 ग्राम मिलेगा। अगर 700 ग्राम चीनी देना है तो 600 ही, क्यों 600, 100 तो करेगा कि 700 ग्राम, लेकिन जो 100 ग्राम का चुंबक ऑलरेडी लगा दिया, अर्थात 100 ग्राम आपको ऑलरेडी दे दिया। तो ऐसे केस में क्वेश्चन कैसे बनता है, डायरेक्टली जोड़ करके ना बनाए, इसको सक्सेसिव मेथड से बनाए। कैसे, देख लीजिए। पहले 10% खरीदते समय, 10% बेचते समय, अर्थात 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 21%। अतः उसका टोटल प्रतिशत लाभ जो होगा बेईमान बनिया का, वो कितना हुआ, 21% लाभ हुआ। अब इसी से कोरिलेट करके एक क्वेश्चन और देता है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में कहता है कि एक दुकानदार सामान बेचकर 10% की प्रॉफिट कमाता है, साथ ही साथ 20% कम भी तौलता है, तो उसका टोटल लाभ प्रतिशत बतला है। जो 4 गो क्वेश्चंस अभी तक पढ़ाए हैं आप लोगों को, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, इसमें ज़्यादा टाइप नहीं है बेईमान बनिया से रिलेटेड। आप देखिएगा, कोई भी बुक उठाइएगा, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हमको कहिए या कमेंट बॉक्स में डालिए। किसी भी बुक्स में बोलता हूँ, बार बार मैं ये बोलता हूँ कि यू हैव अटेम्प्ट द एनी बुक्स विच इज प्रेजेंट इन द मार्केट। कोई भी प्रेजेंट है, उपस्थित है, बुक है आपके मार्केट में, आप उसको लेकर के बनाना चाहते हैं, आप बनाइए। प्रॉब्लम्स होता है कमेंट बॉक्स में डालिए कि हाँ सर इस बुक का क्वेश्चन नंबर इतना में हमको प्रॉब्लम्स है, मैं आपको बिल्कुल सॉल्यूशंस दूंगा। तब इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स गलती क्या करता है, यहाँ पर डायरेक्टली वो सक्सेसिव मेथड का यूज कर देता है। अब देखिए 20%, 10%, 32%, सक्सेसिव मेथड का यूज करिएगा तो 32%, ऑप्शंस में पहला ही रहेगा, लेकिन वहां पर गलती होगा। अब क्यों गलती हुआ, सुनिएगा ध्यान से।
क्योंकि वह केस कहाँ लगाइएगा, सक्सेसिव मेथड, इसमें भी सक्सेसिव मेथड लगेगा, लेकिन कहाँ पर लगेगा देखिएगा। डायरेक्टली सक्सेसिव मेथड कहाँ पर यूज करिएगा, जब खरीदते समय और बेचते समय रहे, तब जाकर के वहां पर अगर एरर करता है, खरीदते समय भी एरर करता है, बेचते समय भी एरर करता है, इन दिस कंडीशंस वी हैव टू गो थ्रू द सक्सेसिव मेथड, बट इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू डोंट फॉलो द डायरेक्टली सक्सेसिव मेथड। कब करना है, करना तो है सक्सेसिव मेथड इसमें भी, बट अभी नहीं। कब करना बताते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करिएगा, जो वह कम तौलता है उस पर उसका लाभ कितना हुआ। ये तो कम तौला है, इस पर थोड़े लाभ है। जब दोनों वहां पहले खरीदते समय 10% का एरर किया, बेचते समय 10% का एरर किया, इसलिए टोटल हमने सक्सेसिव से बनाया। यहां दोनों अलग अलग है, अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचा और साथ ही साथ क्या कर दिया, 20% कम भी तौल दिया, मतलब दुगना घाटा दे दिया। किसको, अपने ग्राहक को। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले जो कम तौलता है उस पर उसको कितनी लाभ हुई वह देखिए। इस पर कितना लाभ हुआ बताए थे, प्रतिशत लाभ बराबर कितना, प्रतिशत लाभ बराबर एरर किया है 20%, अर्थात 100 देना था 20 दिया, तो सॉरी 100 देना था 20% एरर कर दिया तो 80 दिया, गुने 100 अर्थात 4 और ये 25%। अर्थात यह अब क्वेश्चन रहता कि एक दुकानदार ने अपने सामान को बेचकर 10% का लाभ अर्जित किया और साथ ही साथ कम तौल करके 20-25% लाभ अर्जित किया, तब उसका टोटल आप लाभ बताएं। तो हम लोग डायरेक्टली करेंगे, इसलिए टोटल लाभ प्रतिशत बराबर 10% प्लस 25% प्लस 10 गुने 25/100। इसको आप लोग सोल्व करिएगा तो 37.5% आएगा। अब कभी कभी स्टूडेंट्स या टीचर्स भी नहीं बता पाते हैं कि अब क्यों हम डायरेक्टली क्यों नहीं, अब क्यों करेंगे। अरे भाई 10% पहले लाभ कमाया और कम तौला तो 25%, तो 10 अब 25-35 तो होना चाहिए था, आपने सक्सेसिव का यूज क्यों किया। अब बतलाते हैं सक्सेसिव का यूज यहां पर मैंने क्यों किया, सुनिएगा। कोई अगर दुकानदार जो है वो 100 रुपया में मान लीजिए 1 केजी चीनी खरीद के लाया और हमको 110 में बेच दिया, ठीक है यहां तक, तो 10% तो लाभ हुआ उसका। लेकिन 10% लाभ जो उसका होता, कब 10% लाभ होता, जब हमको 1 केजी के जगह पर 1 केजी ही देता, तब उसका 10% लाभ होता। उसने क्या किया, 20% कम भी तौल दिया। इसका क्या मतलब है, 80 में उसने, देखिएगा ध्यान से, 80 में खरीद के लाया, जैसे मान लीजिए 100 रुपया का सामान था, हमको 110 में बेच दिया, ठीक है यहां तक, तब उसका 10% लाभ होता और 100 का 100 वस्तु दे देता हमको। लेकिन उसने दिया कितना, हमको तो 80 ही दिया, यहां भी एरर किया। अतः इस टाइप यही रीजन है कि हमको फिर सक्सेसिव, क्योंकि वह रियल में 10% की प्रॉफिट नहीं हुई। 10% की प्रॉफिट तब होती जब वह 1 केजी का स्थान पर हमको 1 केजी ही देता। वो तो दिखावा के लिए लिखा हुआ है कि 10% की प्रॉफिट कमाता है, हाँ तो 10% की प्रॉफिट कब कमाता, जब वह 1 केजी का स्थान पर हमको 1 केजी ही देता। कम तौल कर 10% कहें तो ये 10% नहीं बल्कि उससे ज्यादा होगा। यही रीजन है कि उसका यह कम तौलने के बाद प्रतिशत लाभ निकाल करके हम लोग सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे, ठीक है यहां तक। और इस तरह से आप लोग पूरा रिवीजन करिएगा। आज का क्लास यहीं पर एंड होगा। थैंक यू, बाय।